होते भाव बदले, ग्रंथियों के स्राव शुद्ध विशुद्ध होते भाव, डहता कर्म का किला हो, डहता कर्म का किला, प्रकंपित कर्म का किला, मन का क्लेश मिट जाता है, पल भर में बिखर जाता है, संस्कारों का सिलसिला, संस्कारों का सिलसिला, संस्कारों का सिलसिला, हिमगिरि मान का पिघला, महाप्रज्ञ का वरदान, महाश्रमण का अभिमान, पे के ध्यान की कला, सीखे ध्यान की कला। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। सभी को ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, प्रेक्षा ध्यान पर आधारित श्रृंखला की 13वीं कड़ी का दूसरा भाग लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। कल पहले भाग में हमने बहुत कुछ बातें जानी, हमारे इमोशंस के बारे में, भावों के बारे में, भावों का निर्माण कहाँ होता है, कैसे भाव हमारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं, इन बातों को हमने जाना। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारी प्रशिक्षिका रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। यस, सभी के वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रेणु जी का वेलकम कीजिए। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा, श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा, प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतर संपादन श्रुति, महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं, तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्ताश्च मनुजं, विधत्ते संतापं प्रशम समभावाद् विरहिता, शुभं प्रेक्षाध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं, महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं, महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
तो जैसे हमने ये सीरीज शुरू किया है इमोशंस के ऊपर, भाव के ऊपर, सबको डेफिनेशंस याद हो गए होंगे, हिंदी में, इंग्लिश में, मीनिंग सब कुछ ऑल क्लियर सबका। कल आपको एक होमवर्क देना था, वो रह गया, मिस हो गया, तो मैं अभी आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ। लिस्ट आउट ऑल द पॉजिटिव इमोशंस यू एक्सपीरियंस। आपके सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस को आप लिस्ट आउट करें। यू हैव 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम। जो भी आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको लिस्ट आउट करें। अगर आप चैट बॉक्स में भी लिखना चाहते हैं, यू कैन। ऑल द पॉजिटिव इमोशंस। ओके, कोई बात नहीं। अगर आपने कल का सेशन अटेंड नहीं किया, आपको रिकॉर्डिंग देख के अगर आप आते थे ना इस क्लास में मनीषा जी, तो इट वुड हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर यू। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। ओके, खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव इमोशन की बात कर रही हूँ मैं, हमेशा पॉजिटिव रहना। ओके, लेकिन कौन से इमोशन है आपके पॉजिटिव के, पॉजिटिविटी के? जैसे लव, ग्रैटिट्यूड, प्राइड, होप, वाव, कंपैशन, एम्पैथी, प्रेम, अनुकंपा। ओके, लिस्ट आउट, लिस्ट आउट। And next, second, on the other half, list out all the negative. Dhanyavad, Kritagyata, very good. Blessings. List out all the negative emotions. Love, Kshama, Bhav, Kriya. Okay. On the other half of the page, list out all the negative emotions. All the negative. Hate, क्रोध। सबके क्रोध भरा पड़ा है क्या? सबके क्रोध 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 मैसेज आ रहा है। अहंकार, निकाल दो उसको, आज बाहर निकाल दो। कंपैशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव। माया, वेरी गुड। और लिस्ट आउट फ्रस्ट्रेशन, डेंजर, भय, फियर ऑफ लूजिंग, लोभ, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, शेम, जेलसी, डिस्गस्टिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर डिसीजन मेकिंग, strained relationship, prolonged negative emotions, anger, jealousy. Very good. सारे इमोशंस निकाल दो आज। ओके, डन। अभी चैट बॉक्स भी क्लोज, पेन भी डाउन। लालच, ओके, हो गया सबका? जब हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं तो वो इमोशंस हमारे बॉडी पार्ट में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? उनको जगह चाहिए स्टोर होने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीफ और सैडनेस, जब हम दुखी होते हैं तो वो इमोशंस हमारे लंग्स में स्टोर होते हैं, ठीक है? एंगर, गुस्सा, हमारे लिवर में स्टोर होता है। फियर, डर, भय, ये हमारे किडनी में स्टोर होता है। जॉय या खुशी, हैप्पीनेस, ये हमारे हार्ट में स्टोर होता है। वरी स्टमक में स्टोर होता है। देखिए ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे जब हमें डर लगता है, हम किसी चीज से चिंतित होते हैं ना, तो पेट में गुड़गुड़ होता है। यस और नो? किसी ने महसूस किया है? अगर कोई बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, उनके पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो फियर इज स्टोर्ड इन योर स्टमक, sorry, worry is stored in your stomach, stress is stored in your brain. ऐसे बॉडी के हर एक पार्ट में, यहाँ पर नेक, शोल्डर्स पे, या ये जो जॉ है ना, यहाँ पे जॉ लाइन, वहां पे, ऐसे अलग अलग बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जहां पर इमोशंस जाके स्टोर हो जाते हैं। हमें पता नहीं होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसी इमोशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है तो धीरे धीरे उस पार्ट में बीमारी आना शुरू हो जाती है, ठीक है? उस बॉडी पार्ट में डिसीज आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाता है। और हमें लगता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, कुछ इलाज होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल रीजन हमें पता नहीं होता है कि कुछ इमोशंस की वजह से वो बॉडी पार्ट हमारा सफर कर रहा है, वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है और फिर वो खराब होना शुरू हो जाता है।
ये सबसे इजी है मेडिटेशन, ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ये सारे इमोशंस हमारे रिलीज हो जाते हैं, बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। हल्के फुल्के जो हम योगिक क्रियाएं करते हैं, योगिक क्रिया को लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि हम आसन कर लेंगे, योगिक क्रिया हम नहीं करेंगे क्या, ये छोटे बच्चों के जैसे ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, उनको मजा नहीं आता करने में। बट ट्रस्ट मी, योगिक क्रिया जब हम करते हैं तो सबसे ज्यादा ये इमोशंस हमारे बॉडी से ड्रेन आउट हो जाते हैं। जहां जहां भी इमोशंस स्टोर्ड होते हैं बॉडी में, वो सारे रिलीज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये छोटी सी चीज, जैसे मैंने बोला ना कि छोटा सा बीज फिर वट वृक्ष बनता है, वैसे ही छोटे छोटे इमोशंस हमारे बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। और जब हम योगिक क्रिया करते हैं तो ये सारे इमोशंस ड्रेन आउट हो जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। उनको हमने लेबल किया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इमोशंस आर इमोशंस, वो कहीं ना कहीं जाके आपके बॉडी में स्टोर होंगे, तो उन सब चीजों को हमें रिलीज करना है। विच आर द मेन फैक्टर्स इफेक्टिव इमोशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला है पर्सनालिटी, आपका जो बिहेवियर है बचपन से लेकर आज तक, जो आपकी पर्सनालिटी बनी है ना, वो आपके इमोशंस को डिफाइन करती है। जैसी पर्सनालिटी आपकी है वैसे इमोशंस आपके बनते हैं। कल्चर, आप किस कल्चर में हो, जैसे मान लीजिए कोई मारवाड़ी है तो वो उसका कल्चर अलग है, उसके इमोशंस अलग है। दाल बाटी देखते ही उसको पता नहीं क्या खुशी मन में आ जाती है, यस और नो। और कोई पंजाबी है, छोला भटूरा देखते ही उसके मन में खुशी आ जाती है। पंजाबी है तो उसको म्यूजिक सुनते ही उसके मन में मतलब जैसे डांस करने का मन हो जाता है। तो कुछ इमोशंस कल्चर से रिलेटेड है, कुछ इमोशंस वेदर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए बाहर मौसम बहुत खराब है, बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, तो आपको कुछ करने का मन नहीं होगा, यस और नो, मतलब आलस आएगा, फुर्ती नहीं रहेगी। वही बाहर धूप निकली हुई है, एकदम तेज धूप निकली हुई है, एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट है, तो एकदम से फुर्ती आ जाती है शरीर में कि चलो कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं। ओके, तो वेदर। नेक्स्ट इज स्ट्रेस, हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्या है वो भी हमारे इमोशंस को डिफाइन करता है। एज डिफाइन करता है, बच्चों के इमोशंस बिल्कुल अलग होते हैं, युवक के इमोशंस बिल्कुल अलग होते हैं, और एज्ड पीपल के इमोशंस बिल्कुल अलग होते हैं। सेम सिचुएशन, सेम वेदर, सेम कंडीशन, सब कुछ में एज मैटर करता है कि आपके इमोशंस कैसे होंगे। यस, जेंडर ऑल्सो, अगर आप मेल है तो आपके इमोशंस अलग होंगे, फीमेल है तो इमोशंस अलग होंगे। प्रायोरिटीज, आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज किसकी है? जैसे मान लीजिए आप साधक हैं, आपको प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, भजन कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, तो आपकी प्रायोरिटी वो है तो आपके इमोशंस उससे जुड़े होंगे। किसी की प्रायोरिटी है मूवीज देखना, घूमने जाना, रिजॉर्ट जाना, पार्टी करना, तो उनकी लाइफ में उनकी क्या प्रायोरिटीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके इमोशंस कैसे होंगे। एंड एनवायरनमेंट, किस माहौल में आप पले बड़े हो वो भी डिफाइन करता है कि आपके इमोशंस कैसे होंगे। पर मिनट हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं, एंड जैसे ही मैंने बोला एवरी थॉट रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होता है थॉट का? इमोशन। ईच एंड एवरी थॉट, जैसे ही आपके दिमाग में एक थॉट आया वो धीरे धीरे आगे चलकर इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे लास्ट वीक बताया कि सॉरी सैटरडे बताया कि बी अवेयर, जितना जागरूक आप रहोगे उतना ज्यादा आप बैलेंस कर पाओगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस में। सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुस्सा। गुस्सा सबको आता है, सब रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके कुछ कर्म उदय में आए या कोई ऐसी सिचुएशन हुई, अब जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ना फैक्टर्स इफेक्टिंग, उन फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर आप ले लो, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर, वो फैक्टर है सामने, आपके अंदर गुस्सा उभरा, ठीक है, एड्रेनलिन से हार्मोन रिलीज हुए, गुस्सा आ गया अंदर से, गुस्सा सेक्रेट हो गया, हार्मोन्स सेक्रेट हो गए, गुस्सा आने वाला है, अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? यस अशोक जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। मैम, गुस्सा अपना स्वभाव होता है, लेकिन अगर अपन जागरूकता रखेंगे तो उस गुस्से को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर अपन उसको देख लिया कि भाई गुस्सा आ रहा है, नहीं आना चाहिए, तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी गुड। लॉन्ग ब्रीदिंग जैसे किसी ने लिखा है, कंट्रोल करना। एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर देती हूं, किसी भी इमोशन को हमें कंट्रोल नहीं करना है और हम कर भी नहीं सकते,
ठीक है, कोई भी इमोशन हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसको कंट्रोल करें। और अगर आप उसको सप्रेस करोगे, गुस्से को सप्रेस करोगे कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, अंदर से गुस्सा आ रहा है लेकिन बाहर आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि नहीं मुझे शांत रहना है, तो वो क्या होगा, वो गुस्सा सप्रेस होके धीरे धीरे कलेक्ट होता जाएगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक क्या बोलते हैं, वॉल्केनो बन के उभरेगा बाहर, वॉल्केनो बन के निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे बाढ़ आती है उसके बाद अगर आप पुल बांधोगे तो वो काम नहीं आएगा, वो पुल क्या होगा, पानी के बहाव से ढह जाएगा। तो हमें बाढ़ आने से पहले पुल को बनाना है, पहले ही हमें व्यवस्था कर देनी है कि गुस्सा आएगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा तो मुझे क्या करना है। इसके लिए प्रेक्षा ध्यान में, जैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहला है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ठीक है, सेकंड है डीप ब्रीदिंग एंड थर्ड है अनुप्रेक्षा। ये 3 इतने अच्छे, इतने सुंदर और इतने इफेक्टिव प्रयोग है, अनुप्रेक्षा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा एंड डीप ब्रीदिंग। ये अगर हम रेगुलरली करते हैं, मतलब आज जरूरी नहीं है कि आज मुझे गुस्सा आने वाला है तब मैं बैठ के प्रयोग करूं, ओके। मैं अगर डेली इन तीनों चीजों का प्रयोग करती हूँ, अगर मैं डेली अनुप्रेक्षा करती हूँ कि मेरा स्वभाव शांत है, मेरा स्वभाव शांत है, मेरा स्वभाव शांत है, तो क्या होगा, जब वो सिचुएशन आएगी, ये जो 6 फैक्टर्स मैंने बताया ना गुस्सा इमोशंस के उभरने के, उस किसी भी सिचुएशन में क्या होगा, गुस्सा अंदर से तो आएगा, लेकिन जैसे ही आपने अनुप्रेक्षा की हुई है, आपका चित्त, आपकी विवेक चेतना जो जागृत है, कल हमने पूरा जाना था, समझा था, ठीक है, आत्मा से योग कर्म तक बीच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चित्त। चित्त अगर हमारा जागरूक है तो क्या होगा, जैसे ही अंदर से इमोशंस उभरेंगे, चित्त वहां पे अलर्ट हो जाएगा और बोलेगा कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना है, बाहर शुभ प्रवृत्ति चल रही है। तो क्या होगा, वो गुस्सा वहीं पे मेल्ट हो जाएगा। अगर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पहले हम पुल नहीं बांधेंगे, जैसे ही गुस्सा उभरा बाद में हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वो वॉल्केनो बन के बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर। हमें पहले इसकी व्यवस्था करनी है। अगर हम ऑलवेज डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो डीप ब्रीदिंग हमारा सहज श्वास बन जाएगा, दीर्घ श्वास हमारा सहज श्वास बन जाएगा। और इमोशंस को वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमोशंस को अगर आपके मन वचन काया पर बाहर प्रभावित होना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, श्वास। श्वास के रथ पर चढ़कर ही इमोशंस बाहर प्रकट होते हैं, मन वचन और काया पर। ठीक है, अगर वहां पर उसको श्वास नहीं मिलता है, श्वास का सपोर्ट नहीं मिलता है इमोशंस को, तो वो बाहर नहीं आ सकते। चाहे कितनी भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन हो, कितना भी बड़ा इंसिडेंट आपके सामने हो जाए, आपका गुस्सा बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको श्वास का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे ही हम गुस्से में आते हैं, आवेश में आते हैं, तो हमारा ब्रीदिंग क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है, यस। लेकिन अगर आप डेली डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकता। तो अब हम जानेंगे थोड़ा हार्मोन्स के बारे में। जब हम पॉजिटिव, जितने भी आपके पॉजिटिव इमोशंस आपने लिस्ट आउट किए हैं ना, जब ये सब होता है तब हमारे बॉडी में 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहला है डोपामिन। डोपामिन कब रिलीज होता है, जब आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। जैसे आपने कुछ अच्छा काम किया, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपको अप्रिशिएट कर दिया, या किसी गेम में आपने लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस कर दिया, या आपने जो सोचा था कि मुझे आज ये टारगेट कंप्लीट करना है और वो आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, तब ये डोपामिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, ये लव हार्मोन है। जब आपके अंदर प्रेम की भावना आती है, इमोशंस आते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। या एज वाइस वर्सा बोल दीजिए, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तब आपके अंदर प्रेम के इमोशंस आते हैं। सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइजर है और एंडोर्फिन पेन किलर है। ठीक है, तो ये चारों हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको इन चारों हार्मोन्स की, मतलब बिल्कुल ही उनको क्या बोलते हैं, वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, क्योंकि उनके मांगने से पहले हर चीज उनको मिल जाती है, राइट। उनको किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता, उनको हर चीज में अप्रिसिएशन मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है।
कहीं ना सुनने को उनको मिलता ही नहीं है। तो क्या होता है, ये हार्मोन्स, जैसे वो हमेशा मोबाइल देखते हैं, रील्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो ये डोपामिन क्या होता है, बार 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 रिलीज होता ही रहता है, होता ही रहता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी की एक क्षमता खत्म हो जाती है और ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाता है। फिर क्या आता है, फिर आता है डिप्रेशन का स्टेज, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का स्टेज। एक बार हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना खत्म हो गए, मतलब लेवल सारे खत्म हो गए। हमें छोटी से छोटी चीज, एक चॉकलेट मिल जाती थी तो हम खुश हो जाते थे बचपन में, राइट? लेकिन अभी बच्चों को इतना सब कुछ अबंडेंस में मिल रहा है कि उनके ये हैप्पी हार्मोन्स का उनको पता ही नहीं है कि कब रिलीज होना है, कब नहीं रिलीज होना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनको कितनी भी बड़ी चीज लाके दे दो, रिवॉर्ड दे दो, उनको ये हार्मोन रिलीज होगा ही नहीं और फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लव हार्मोन, मूड स्टेबलाइजर, पेन किलर, एंडोर्फिन, ये भी क्या होता है, हमारे ये सारे हार्मोन्स जब हम इनको एक्टिव नहीं कर पाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। अब आता है नेगेटिव हार्मोन्स, जैसे फ्रस्ट्रेशन, एंगर, आपने जो भी लिस्ट बनाई है, कोई भी तरह का नेगेटिव इमोशन जब आप उसको अनुभव कर रहे हो, तब हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है और एड्रिनलिन रिलीज होता है। ये दो स्ट्रेस हार्मोन्स है, ठीक है? ये दो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आज की जनरेशन में, आज की डेट में कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन इतना ज्यादा रिलीज हो रहा है। देखिए, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस खराब नहीं है, स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है। अगर हमें कोई भी छोटे से छोटा काम करना है, मान लीजिए बच्चे को अगर एग्जाम पास करना है, एग्जाम अटेंड करना है, तो अगर उसके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा कि इस डेट पर एग्जाम है, तो वो एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर बिजनेस में आपको डेडलाइन नहीं दी है कि मार्च 31 के पहले आपको अपना इनकम टैक्स का पूरा रिपोर्ट देना है, अगर वो डेडलाइन नहीं है, अगर वो स्ट्रेस नहीं है, तो आप अपना काम टाइम पे नहीं करेंगे। अगर हमारे पास किचन में डेडलाइन नहीं है कि 4 बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो हम वो काम आराम से लेजीनेस से करेंगे। डेडलाइन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन कौन सा स्ट्रेस? पॉजिटिव स्ट्रेस। और आज की डेट में क्या हो रहा है, हम हर छोटी छोटी चीज में स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो एड्रेनालिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव रह रहा है। पूरा दिन हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ही रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट होने में टाइम ही नहीं मिलता। ये पूरा अगर आप प्रेक्षा ध्यान से जुड़े तो आपको पूरा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव पता है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, पूरा दिन स्ट्रेस में रहने की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव नहीं होता है, हम शांत नहीं हो पाते और हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। सारा दिन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ही रिलीज होता है। तो बार बार ये रिलीज होने की वजह से भी हमारे बॉडी में बीमारियां आती है और हम उन चीजों को सहन नहीं कर पाते, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। अब सवाल आता है, हाउ टू मैनेज इमोशंस। ये सब तो आपने सीख लिया कि इमोशंस क्या है, उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कहाँ से शुरू होता है, सब कुछ हमने जान लिया, ठीक है? अब मेन मुद्दे पर हम आते हैं कि इनको कैसे मैनेज करना। स्ट्रेस इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? बहुत डिफरेंस है कंट्रोल करना और मैनेज करना। हमें उनको मैनेज करना आना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको एक ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, स्विच देने वाली हूँ, जिससे इंस्टेंटली, जैसे हम बटन स्विच करते हैं ना, ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, ऐसा एक बटन आपको मिलने वाला है आज, जिससे आप अपने इमोशंस को बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाओगे, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? सबको एक्साइटिंग लग रहा है? कैसे हैं अभी आपके इमोशंस? ऑल आर हैप्पी, एक्साइटेड? कुछ आज तो कुछ मजेदार कुछ तो होने वाला है जो मेरी जिंदगी बदलने वाला है। यस, आज मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में होने वाले हैं। आज के बाद मैं चाहूंगी तो गुस्सा करूंगी, मैं नहीं चाहूंगी तो गुस्सा नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी तो आंसू आएंगे, मैं नहीं चाहूंगी तो आंसू नहीं आएंगे। मैं चाहूंगी तो स्माइल करूंगी, मैं नहीं चाहूंगी तो स्माइल नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी तो एक्साइटेड रहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी तो एक्साइटेड नहीं होंगी। ये स्विच बटन किसके हाथ में रहेगा? किसके हाथ में रहेगा? हमारे हाथ में रहेगा, ठीक है? सामने वाला, जितनी भी मैंने 6 आपको फीचर्स बताए ना कि इन इन सिचुएशंस में हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, वो सारे आपके लिए फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो सारा बटन, वो सारा स्विच अब आज किसके हाथ में आने वाला है? आपके हाथ में आने वाला है। किसी और के हाथ कंट्रोल में आपके इमोशंस नहीं रहेंगे, ठीक है?
तो वो बटन मैं आपको दूं उसके पहले कुछ चीजें हैं जो हमें डेली करनी है। सबसे पहला है एक्सप्रेस सेफली टॉक टू समवन। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ इमोशंस आ रहे हैं जो आपको लगता है कि मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप किसी से बात करें, ट्रस्टेड पर्सन से बात करें। लेकिन आज लोगों को जब मैं ये बताती हूँ तो लोग वापस बोलते हैं कि हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वी कांट ट्रस्ट इवन आवर स्पाउस। हस्बैंड वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वाइफ हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, दूसरों की बात तो छोड़ ही दो, बच्चों को, पेरेंट्स को, वो फ्रेंड्स को तो छोड़ ही दो। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो हम अपने इमोशंस किसको जाके बताएं? ठीक है, कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला है ही नहीं। पहले के जमाने में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, हम अपना दुखड़ा किसी के सामने रो देते थे, इमोशंस वहीं पे खत्म हो जाते थे। लेकिन आज क्या होता है, वो अंदर ही अंदर घुटते 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 वो इमोशंस इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो सबसे पहला है, अगर कोई है जिसको आप बता सकते हो तो आप बताओ। नहीं बता सकते हो, सबसे बेस्ट है आपकी किताब और पेन, लिख दो। जर्नलिंग सबसे बेस्ट है। जो इमोशंस आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, गाली आ रहा है, चिड़चिड़ापन, प्रेम, अगर आप किसी को अपना प्रेम भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि मैं उससे प्यार करता हूं या करती हूं, लेकिन मैं उसको बता नहीं पाती हूँ। बच्चों को भी हम कई बार नहीं बता पाते, राइट? बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम उनको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, एक एज मैटर आ जाता है बीच में, हम नहीं कर पाते, डिस्टेंस आता है, हम अपना प्रेम बच्चों को नहीं जता पाते हैं। तो क्या करना है, वो इमोशंस हम अंदर नहीं दबा सकते, उनको एक्सप्रेस करना है, तो सबसे बेस्ट है लिख दो। बच्चा, आई लव यू सो मच, लिख दो। तो आपके वो इमोशंस क्या होंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे। उनको नहीं दबाना है, उनको एक्सप्रेस करना है। जितना हो सके अपने सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को लिख दो, एक्सप्रेस कर दो। और फिर काउंटर क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मेरी डायरी किसी ने पढ़ ली तो, मैंने लिखा और किसी ने पढ़ ली तो क्या कर रहा है, आप लिखो, पेज को फाड़ो और डस्टबिन में डाल दो। कहीं उसको स्टोर नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं। मैंने है ना कम से कम मेरी 5-6 बड़ी बड़ी डायरीज भरी पड़ी है, आज दिन तक कभी उनको खोल के नहीं देखा है। ठीक है, तो वो कभी काम आने वाली नहीं है। तो इंस्टेंट क्या करो, अगर आपको डर है कि कोई और पढ़ लेगा, उसको फाड़ दो और फेंक दो। लेकिन आपके इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करना है, उनको अंदर नहीं रखना है। चाहे कोई भी एक्सप्रेशन, ध्यान रखना हमेशा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी इमोशन को अंदर स्टोर नहीं करना है, वरना वो किसी ना किसी ऑर्गन में जाके बैठ जाएगा और फिर बाद में आपको डिसीज होगी। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाओ। अपनी जो प्रेक्षा ध्यान का जो बेनिफिट जब हम बताते हैं, तो सबसे पहले आता है स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी। मतलब स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता, स्ट्रेस को मैनेज करने की क्षमता हमें बढ़ जाती है। तो आपकी उस एबिलिटी को बढ़ाओ कि कोई भी इमोशन हो, मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ। बाय डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, कायोत्सर्ग, वॉट एवर प्रयोग इज कंफर्टेबल फॉर यू। माइंडफुलनेस टेक्निक, भाव क्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट है भाव क्रिया। ठीक है, जस्ट बी अवेयर कि मेरे अंदर ये भाव आ रहा है। कल हमने डिटेल में जाना भाव क्या है, कैसे उभरता है, सब कुछ। अगर किसी ने नहीं सुना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि कल का सेशन देख के फिर आज का सेशन देखे वापस, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अभी अंदर से आपके भाव आ रहे हैं, ठीक है, कर्म उदय में हो गए, गुस्से के भाव आ रहे हैं। अब क्या करना है, जस्ट बी अवेयर कि गुस्सा आ रहा है मुझे, मेरे अंदर हार्ट बीट फास्ट हो रही है। हमें पता चल जाता है ना, हमारा हार्ट धक धक करने लग जाता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां डर लग रहा है या गुस्सा आने वाला है, हार्ट बीट रेज हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ऐसे जब हम अवेयर होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तभी हमें ये सब चीजें पता चलती है। अगर हम जागरूक नहीं है तो हमें इन चीजों का पता नहीं चलेगा, और वो इमोशंस क्या होंगे, आपके मन वचन काया पर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन चित्त अगर हमारा जागृत है, तो वहां पर क्या होगा, अंदर से इमोशंस आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है हाँ मुझे गुस्सा आने वाला है, आप क्या करोगे, शांति से बैठ जाओगे या उस जगह को छोड़ के चले जाओगे, कहीं और चले जाओगे कि नहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे गुस्सा आने वाला है, मैं इस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाऊंगा। कोई निमित्त है आपके सामने, किसी से आपको लग रहा है कि इसको ऐसे बोलने से, इसके ऐसे बिहेवियर से मुझे गुस्सा आने वाला है, आप उसके सामने से हट जाओगे। ठीक है, ये कब होगा, जब आप जागरूक हो गए। अगर आप जागरूक नहीं है तो उसने कुछ बोला, इंस्टेंटली आप क्या करोगे, आप प्रतिक्रिया करोगे, गुस्सा करोगे। बी माइंडफुल, बी अवेयर, रीफ्रेम योर नेगेटिव थॉट्स। रीफ्रेम करना, जिसको हम अपनी भाषा में अनुप्रेक्षा कहते हैं। रीफ्रेम करो, जहां भय है वहां अभय की साधना करो,
जहां सहनशीलता नहीं है, सहिष्णुता की साधना करो। जहां ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, वहां पर प्रेम, करुणा, मैत्री की अनुप्रेक्षा करो। तो हमारे पास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सारी अनुप्रेक्षाएं हमें दी है। जितनी प्रॉब्लम्स है उसका काउंटर आप अनुप्रेक्षा कर सकते हो। तो रीफ्रेम योर नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स। जब हम थॉट्स को ही रिफ्रेम कर देंगे तो इमोशंस का बनने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। चैलेंज योर इरेशनल बिलीव्स एंड अडॉप्ट अ मोर बैलेंस पर्सपेक्टिव। अपनी सोच को बदलो, ठीक है। हम बचपन से जो सुनते आए हैं, बचपन से जो हमारा बिलीफ बनता आया है, उसको ब्रेक करो, नई बिलीफ बनाओ कि नहीं, गुस्सा आना नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? नहीं है नॉर्मल गुस्सा आना। अगर मैं चाहूं तो गुस्सा नहीं करूंगी। तो अपनी बिलीफ को ब्रेक करो। पहले जो हमें मिथ हमने दिमाग में बना रखे हैं, उन सब मिथ को खत्म करो और फिर आप नई बिलीव्स को बनाओ ताकि आप उन इमोशन से बच सको। और सबसे इंपॉर्टेंट है, डू नॉट रिवील योर पर्सनल थिंग्स इन पब्लिक। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है ना, सब कुछ ओपनली बोल देते हैं। नहीं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मुझे गुस्सा आता है। क्यों बोलना? नहीं बोलना। पब्लिक में कभी अपने इमोशंस को नहीं बोलना। अगर किसी से पर्सनली बोल सकते हो ठीक है, लिख सकते हो ठीक है, पब्लिक में अपने इमोशंस को रिवील नहीं करना। सीक पर्सनल हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं करना है तो प्रोफेशनल की हेल्प लो, साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लो, या अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो, या कोई अनुभवी है उनसे कंसल्ट करो। लेकिन अपनी जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसको अभी सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप उसको नेग्लेक्ट करोगे ना तो आगे चलकर वो बड़ा रूप ले लेगी। आपको छोटी छोटी चीजों से इरिटेशन होता है, किसी से संपर्क करो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। और सबसे बेस्ट है कलाकृति, मतलब पेंटिंग, डांस, म्यूजिक। अपने इमोशंस को इन चीजों में निकालने की कोशिश करो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रोना ही हर चीज का इलाज है, गुस्सा करना ही हर चीज का इलाज है, हंसना या खुश होना वही हर चीज का इलाज है। नो, आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू भी अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हो। जैसे कोई एक बहुत अच्छी पेंटिंग होती है, उसको देख के ऐसा लगता है कि कितनी जीवंत पेंटिंग है ये, मतलब उस पेंटर ने अपने सारे इमोशंस उसमें भर डाले हैं, ठीक है। तो वो पेंटिंग देखते ही हमको ऐसे लगता है कि कितनी रियल है ये, कितना मतलब लाइव लग रहा है। किसी की म्यूजिक ऐसी होती है कि वो गाना सुन के हमें लगता है कि कितने भाव उसमें डाले हैं उसने। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने, उसने अपने सारे इमोशंस उसमें डाल दिए हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो इन अ पॉजिटिव वे, कि सामने वाले को भी हार्म ना हो, किसी और को कोई तकलीफ ना हो। मतलब हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करने से सामने वाले को तकलीफ ना हो और हम अपने इमोशंस को भी बाहर निकाल पाए, एक्सप्रेस कर पाए। इमोशंस को कभी भी सप्रेस नहीं करना है, ठीक है। उन एक्सप्रेस करना है इन अ पॉजिटिव वे। इंक्रीज योर कॉग्निटिव फंक्शन, बूस्ट योर क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारी कैपेबिलिटी होती है ना, मनुष्य के पास बहुत अच्छी ये वरदान भगवान ने दिया है कि हमारे पास कॉग्निटिव सिस्टम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र हमारे पास है। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस हमारे पास है, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। रेजिलियंस पावर को बढ़ाओ, परिस्थिति से उभरने, मतलब कुछ हो गया, बहुत बड़ी से बड़ी घटना हो गई जिंदगी में, इट्स ओके, उसको वहीं पे खत्म करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करो, उभरने की कोशिश करो, उसको बोलते हैं रेजिलियंस पावर। उसको आप बढ़ाओ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करो। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना अभी, तो एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं वो अपनी वाटर बॉटल देखेंगे, बैग देखेंगे, यूनिफॉर्म देखेंगे, आईडी कार्ड देखेंगे, हॉल टिकट देखेंगे। फिजिकली वो क्या क्या जरूरी है सब देखते हैं, बट इज दैट चाइल्ड मेंटली प्रिपेयर्ड? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम किसी फंक्शन के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, साड़ी अच्छी पहन लेते हैं, ज्वेलरी पहन लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, क्या लेना है गिफ्ट, ये वो सब कुछ आउटर वर्ल्ड में हम सब कुछ तैयार कर लेते हैं, बट आर वी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट? उस भीड़ भाड़ को देख के हम कहीं घबरा ना जाए या कुछ ना हो जाए, ऐसा हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं क्या? किसी ने इस बारे में सोचा है कि हम फिजिकली तो अपने आप को हर सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं, हर सिचुएशन। ये दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं,
आप अपने आप को हर सिचुएशन में डाल के देखो, सुबह से शाम तक आपकी लाइफ में कितने सारे इंसिडेंट्स आते हैं, कितने सारे सिचुएशंस आते हैं। हम हर एक चीज के लिए अपने आप को फिजिकली तो प्रिपेयर करते हैं, बट क्या हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं? नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते कि एम आई मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अगर अचानक से कुछ हो जाए तो क्या मैं मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हूं? क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज का आपका होमवर्क है कि आप बैठ के पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले चिंतन करो कि हर एक सिचुएशन के आने से पहले मैं अपने आप को फिजिकली कितना प्रिपेयर करती हूँ और मेंटली कितना प्रिपेयर करती हूँ। क्या मैं मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ? अचानक से कोई न्यूज आ जाए, अचानक से कुछ इंसिडेंट घट जाए, अचानक से फैमिली में कुछ हो जाए, अचानक से कोई खुशी भी आ जाए, सिर्फ नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूं मैं, अचानक से कोई खुशी भी आ जाए, तो क्या हम उसको सहन करने की, क्या हम उसको टॉलरेट करने की क्षमता मेंटली हमारे अंदर है या नहीं है? जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जो क्या बोलते हैं, शुक्ल ध्यान हमारे लिए नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा के लिए है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वज्र ऋषभ नारद संधानन है। उनका शरीर उस तरह का है कि वो उस एनर्जी को सहन कर सकते हैं। जब वो मेडिटेट करते हैं, जब वो एनर्जी उनको मिलती है, तो उनके शरीर में इतनी क्षमता होती है कि वो उसको सहन कर सकते हैं। हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन सब चीजों को सहन कर पाए, उस एनर्जी को हम सहन कर पाए। इसीलिए हम अपने शरीर को ध्यान के द्वारा तैयार करते हैं कि हम उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी प्रिपेयर हैं? क्या हम छोटे छोटे इंसिडेंट के लिए प्रिपेयर हैं, मेंटली प्रिपेयर है? ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है। और अब हम आते हैं मैजिकल स्विच के बारे में। आर यू रेडी टू ग्रैब दैट मैजिकल स्विच? कितने जन हैं यहाँ पे? 44 पीपल, ओके। तो वो बटन क्या है? पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करें, ठीक है। सिट स्ट्रेट। इसके बाद एक प्रयोग अलग होगा, ये एक छोटा सा विजुलाइजेशन है। सिट स्ट्रेट। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, क्योंकि मैं अगर आपको देखूंगी नहीं, मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी। आप जहां कहीं पर भी है, इट डजेंट मैटर, मुझे सिर्फ आपका चेहरा देखना है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ओके। आपको बैकग्राउंड नहीं बताना है, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड को कवर कर दो, सिर्फ फेस बताओ, ओनली फेस। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, मुझे नहीं लगता कि आप कैमरा स्विच ऑफ करके सुने। एटलीस्ट एट दिस फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, बाद में वापस ऑफ कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। सिट स्ट्रेट। आंखों को कोमलता से बंद करें। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। अगेन, और जिसके भी कैमरा ऑफ है, रिक्वेस्ट स्विच ऑन ओनली फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स अगर आप अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कैसे उस मोड में जाएंगे, उस कैसे मैजिकल बटन को आप यूज करेंगे, आई डोंट नो। 5 मिनट्स एवरीवन, कैमरा, ठीक है। अब विजुलाइज करें, आपके सामने एक बड़ा सा गोल सर्कल है। बड़ा सा इन द सेंस एक टेनिस बॉल जितना, एक टेनिस बॉल जितना राउंड सर्कल है। आप अपनी फेवरेट कलर को उस सर्कल में भर दें। फेवरेट कलर, आपका जो भी फेवरेट कलर है। उसके ऊपर बहुत ही अच्छे फॉन्ट में ऑन लिखे, ON, ऑन, ON, ऑन। आपका फेवरेट कलर, आप सर्कल भी नहीं, जो कोई भी शेप आप देना चाहते हैं वो भी शेप आप दे सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं कि वो सर्कल ही रहेगा। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार, जो शेप आपको पसंद है
उस शेप का विजुलाइज करें, आपका फेवरेट कलर का विजुलाइजेशन करें और उसके ऊपर ऑन लिख दें। अब उस बटन को अपने किसी बॉडी पार्ट पर अटैच करें। हो सकता है फोरहेड, हो सकता है शोल्डर, हाथ, जहां पर आप उसको छू सके। ऐसा नहीं कि पीठ के पीछे लगा दें, जहां पर आप उसको छू सके। एनी बॉडी पार्ट, गाल पे लगा सकते हैं, मस्तक पे लगा सकते हैं, ऊपर ब्रेन पर, चोटी केंद्र, ज्ञान केंद्र पर लगा सकते हैं, हार्ट पर, शोल्डर्स पर, आर्म्स पर, पाम्स पर, कहां पर भी जहां आप उसको छू सकते हैं उस जगह पर उसको लगा दें। ये एक ऐसा मैजिकल बटन है, जब भी आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे या आपको लग रहा है कि इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, आप इस बटन को स्विच ऑन करेंगे। करिए एक बार स्विच ऑन, करिए एक बार स्विच ऑन। जहां पर भी आपने उस बटन को लगाया है उसको टच करके स्विच ऑन करिए। एवरीवन स्विच ऑन, स्विच ऑन, जहां पर भी आपने उसको लगाया। एक बार और करेंगे, स्विच ऑन योर बटन। वेरी गुड। एक और लास्ट टाइम, स्विच ऑन योर बटन। वेरी गुड। वेरी गुड। स्लोली ओपन योर आईज, स्लोली ओपन योर आईज। अब ये बटन आपके बॉडी में इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। जब भी आपको जरूरत होगी आप उसको स्विच ऑन कर सकते हो। आपको लिटरली यहाँ पे हाथ रख के, जहां पर भी आपको आपने इंस्टॉल किया है ना, शोल्डर पर, चेस्ट पर, गाल पर, यहाँ पर, नोज पर, एक जने नोज पर किया, सो नाइस, यहाँ पर स्विच ऑन, ठीक है। तो जहां पर भी आपने रखा है उसको स्विच ऑन करना है। अब मैं बताती हूँ कि बटन स्विच ऑन होता कैसे है और क्या होगा उसके करने से। अभी अगर मैं आपको बोलूं, जस्ट फॉर इंसिडेंट, आपके पास नोटबुक है, पेन है, आप अपनी लाइफ के जितने भी सक्सेस मोमेंट है उनको लिस्ट आउट करो। मतलब आपको स्कूल में कभी ट्रॉफी मिली है, फर्स्ट रैंक मिला है, या जो भी आपको बिजनेस में कुछ रिवॉर्ड मिला है, जो भी आपके सक्सेस मोमेंट है, विद इन 30 सेकेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 30 सेकेंड्स में आप अपने सारे रिवॉर्ड्स को लिस्ट आउट करो। आपके बेटा हुआ, बेटी हुई, पोता हुआ, पोती हुई, जब भी आपको खुशी, बहुत ज्यादा खुशी हुई, आपने नया घर बनाया, आपकी लॉटरी लग गई, आप परीक्षा ध्यान से जुड़ गए, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स है, उस दिन को, उस मोमेंट को विजुलाइज करके उसको नोट डाउन करो। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं सबकी लाइफ में, यस, बहुत सारे हैं। अगर आप सोचने बैठोगे ना, लिस्ट करने बैठोगे ना, शाम हो जाएगी, लेकिन हम अब कभी करते नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर मैं आपको 1 घंटा भी दूं ना तो भी कम पड़ेगा अपने हैप्पी मोमेंट्स को लिस्ट आउट करने में, लेकिन ये अभी हो नहीं रहा है क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, वी आर नॉट यूज्ड टू दिस। अगर मैं बोलूं अभी नेक्स्ट कि अपने दुख के मोमेंट्स को लिस्ट आउट करो तो इंस्टेंटली सारे लिस्ट आउट कर देंगे। मेरे साथ ये हुआ था, इसने वो किया, उसने धोखा दिया, इसने ये किया, मैं बिजनेस में करना चाहता था लेकिन मैं फेल हो गया, मैं क्लास में फेल हो गया, मैं स्पोर्ट्स में फेल हो गया। फेलियर को हम बहुत जल्दी लिस्ट आउट कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस को लिस्ट आउट नहीं करते हैं। करिए करिए फटाफट। सबको करना है। देखिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जब तक आप नहीं करोगे ना, सिर्फ सुनने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे ये क्लास खत्म होगी, आपका गेम ओवर है, कुछ नहीं रहेगा पीछे। अगर आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तभी आप उस चीज को अच्छे से सुन पाओगे, समझ पाओगे, और वो आपके अंदर तक जाएगी और वो प्रैक्टिकली आपके ऊपर इफेक्ट करेगी। बहुत सुन लिया हमने, इतने सालों से प्रवचन सुनते आ रहे हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तभी वो अपना रिजल्ट दिखाते हैं। लिस्ट आउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, ऑल द रिवॉर्ड्स यू हैव गेन। कभी किसी ने गिफ्ट दे दिया, सरप्राइज गिफ्ट दे दिया,
कुछ भी हो सकता है। लिस्ट आउट। बीजल जी क्या हुआ, क्या सोच में पड़ रहे हैं आप? होंगे ना बहुत बहुत सारे। लिस्ट आउट कि आप उन खुशी में खो गए कि वो गिफ्ट मुझे वापस मिल रहा है। यस, उन इमोशंस में। ओके, वेरी नाइस। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे ही अब आप पॉजिटिव लिस्ट कर रहे हो ना, एक हल्की सी स्माइल है सबके फेस पे। डिड यू नोटिस दिस? क्या आपने खुद नोटिस किया है? क्यों? क्योंकि हमने उन पॉजिटिव पलों को, उन पॉजिटिव क्षणों को रिलीव किया है। हमने जिया है उस चीज को वापस। जब मुझे ट्रॉफी मिली, या जब मुझे रिवॉर्ड मिला, या जब मैं सक्सेस हो गई, जब मैं पास हो गई, जब मैं सीए बन गई, उन पल को जब हम जीते हैं ना वापस, तो वो इमोशंस वापस हमारे अंदर उभर कर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं आप सबको हमें प्रयोग भी करना है, टाइम नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू डू दिस। इमेजिन करें मेरे पास एक नींबू है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन, अभी किचन में मैं जा नहीं सकती, ला नहीं सकती। जस्ट इमेजिन एक नींबू है मेरे पास, मैंने उसको हाफ पीस किया, कट किया, ठीक है। उस नींबू के ऊपर मैंने काली मिर्च, नमक, सेंधा नमक सब डाला, और उसको यहाँ पे रख के ऐसे स्क्वीज किया। क्या हुआ? सबके मुंह में पानी आया? आया? आई एम श्योर सबके मन में पानी आया। यस। ना तो यहाँ पे नींबू है, ना आपने उसको चखा है, सिर्फ मेरे बोलने से, उस नींबू को विजुलाइज करने से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं। और ये कहां से रिलीज हुए? थॉट्स। एवरीथिंग इज इन योर माइंड, नथिंग आउटसाइड। ना तो नींबू है, ना नमक है, ना मिर्च है, कुछ भी बाहर नहीं है। एवरीथिंग इज इन योर माइंड। ऐसे ही हर सिचुएशन हमारे बाहर होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसका होना नहीं होना, होगा या नहीं होगा, उसके डर से ही हम पहले ही अपने ब्रेन को थॉट देके वो एंजाइम्स ऑलरेडी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हमारा जो ब्रेन है, इतना पावरफुल है कि एक थॉट मात्र से वो एंजाइम्स रिलीज करना शुरू कर देता है। उसका काम शुरू हो जाता है, चाहे वो सिचुएशन एक्चुअल में है या नहीं है। अब हम आते हैं अपने मैजिकल बटन पर। अब क्या होता है, आप अगर पॉजिटिव चीजों पर फोकस करोगे तो आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस रहेंगे। आप अगर नेगेटिव चीजों पर फोकस करोगे तो आप हमेशा नेगेटिव इमोशंस में ही रहोगे। तो ये जो बटन है वो है हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा अटेंशन। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य अगर मैं बोल दूं तो भी ये गलत नहीं है। जिस चीज पर आप फोकस करोगे वही चीज आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप दुख पर फोकस करोगे, मेरा तो घुटना दुखता है, मेरा तो घुटना दुखता है, तो वो हमेशा ही दुखेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे पास अबंडेंस में पैसा है, मेरी हेल्थ अच्छी है, अगर आप फोकस करोगे, भले ही एक्चुअल में नहीं है, मैं नहीं बोल रही कि आप झूठ बोलो, लेकिन आप अपने ब्रेन को, जैसे हमने ये नींबू का एग्जांपल लिया ना, हमेशा ब्रेन को यही थॉट दो कि मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं आनंदमय हूं। ये जो आनंद सर रोज हमें संकल्प कराते हैं ना, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ऐसे ही नहीं बनाया है, बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। ये थॉट जब डेली हम अपने दिमाग में उसको बीज को रोपण करते हैं ना, तो वो थॉट धीरे धीरे आगे बढ़कर हमारा इमोशन बनता है, और इमोशन हर बीमारी का जड़ है। तो अगर आप इस फोकस बटन को अपने हाथ में रखोगे, जैसे ही आपको लगे कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आप नेगेटिव चीजों में सोच रहे हो, इमीडिएटली प्रेस योर बटन, स्विच ऑन। मिल गया आपको बटन? मिल गया? जब भी आप नेगेटिव थॉट्स में जाओ, जब भी आपको गिल्टी फील हो रहा है, जब भी दुख, जब भी आपको फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, इमीडिएटली स्विच ऑन योर फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। लाइफ में जो कुछ भी पॉजिटिव हो चुका है या आगे होने वाला है, जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, या जस्ट इमेजिन एनीथिंग पॉजिटिव, जस्ट फोकस एनीथिंग पॉजिटिव, और वो आपके इमोशंस को चेंज कर देगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ये आप
अभी मैं बोल रही हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन आप करके देखो इसको। जैसे ही आपका स्विच ऑन करोगे आप फोकस को पॉजिटिव चीजों की तरफ, आपके सारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे, आपके सारी नेगेटिविटी ड्रेन आउट हो जाएगी, ऑल एवरी इमोशन विल टर्न इनटू पॉजिटिविटी, और आप आगे ग्रो करोगे। आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, कब मेरे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो गई, कब मुझे डकारें आती थी वो बंद हो गई, मुझे माइग्रेन था वो खत्म हो गया, मुझे नेक में प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया, मुझे हाथ में पेन था वो खत्म हो गया, डायबिटीज ठीक हो गया, शुगर ठीक, बीपी ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया। ये सब मिराकल्स होंगे अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली फॉलो करोगे, अगर आपके इमोशंस को आप मैनेज करना सीख जाओगे। अगर आपके इमोशंस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, देन यू हैव टू सफर। कौन सा सफर? ट्रेन का सफर, फ्लाइट का सफर, कौन सा सफर? कौन सा सफर? बोलो तो सही। करना है सबको सफर? नहीं करना है? ब्लिस, आनंद को अनुभव करना है? यस, तो तैयार हो जाइए प्रयोग के लिए। तैयार हो जाइए प्रयोग के लिए। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मेडिटेशन प्रैक्टिस। Sit in any comfortable position, Padmasan, Ardha Padmasan, Sukhasan या Vajrasan. Make your spine straight, neck straight, roll your shoulders back, remove your spectacles, wash, hair clips. हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। Take a deep inhale, complete exhale. Relax your body. शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। शरीर को ढीला छोड़ें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें, ममत्व का विसर्जन करें। Detach yourself from the body. पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें।
पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। श्वास मंद और शांत। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। Be aware of each breath you inhale and exhale. पूरी जागरूकता के साथ श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। Visualize the switch button you created. अपने मैजिकल स्विच को विजुलाइज करें। कहाँ आपने उसको लगाया है, किस कलर में है, किस शेप में है। मन में दृढ़ संकल्प करें, जब भी मेरे इमोशंस को मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, मैं इस स्विच बटन को दबाते ही अपने इमोशंस को मैनेज कर पाऊंगी। चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। जस्ट आई वॉन्ट टू मैनेज माई इमोशंस। अपने भावों को मैं नियंत्रित करना चाहती हूँ। मुझे इमोशंस में नहीं बहना है, ना ही उन इमोशंस को कंट्रोल करना है। मुझे अपने सारे इमोशंस को एक पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करना है। किसी को भी कोई हार्म किए बिना, किसी को कोई तकलीफ दिए बिना, किसी को भी कोई कष्ट पहुंचाए बिना मैं अपने सारे इमोशंस को पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि जैसे ही कोई इमोशन मेरे भीतर पैदा होंगे, मैं उसके प्रति जागरूक हो जाऊंगी। I can manage my emotions. I will manage my emotions. सामने एक बोर्ड को विजुलाइज करें, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। लिखे उसके ऊपर I can manage my emotions. I can manage my emotions. सेकेंड लाइन लिखे I will manage my emotions. I will manage my
इमोशंस लिखे ब्लैक बोर्ड पर, विजुलाइज करें। मैं अपने भावों को नियंत्रित कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। किसी भी तरह का इमोशन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई भी इमोशन मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मेरा फोकस बटन मेरे हाथ में है। मेरा कंट्रोल बटन मेरे हाथ में है। बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं आनंदमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। आज के बाद जब भी मैं इस स्विच बटन को ऑन करूंगी, मैं अपनी चेतना के शुद्ध स्वरूप में आ जाऊंगी। आत्मा का स्वरूप है ज्ञाता और दृष्टा। मैं अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में आ जाऊंगी। जो भी सिचुएशन बाहर हो रही है, उसको केवल देखना और केवल जानना ही मेरा कर्तव्य है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। केवल आनंद में रहना मेरा स्वभाव है। मैं हमेशा आनंद में रहूंगी। I will always be in a state of bliss and happiness. I will always be in a state of bliss and happiness. कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती। अपनी शक्ति का अनुभव करें। चेतना की शक्ति का अनुभव करें। मैं चैतन्यमय हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं निर्मल आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली हूं। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है।
ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। Experience the bliss and peace inside and outside the body. शरीर के भीतर और बाहर शांति और आनंद का अनुभव करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखें बंद रहे। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, वाइब्रेशंस को अनुभव करें, शक्ति को अनुभव करें। आज से अपने एक नए वर्जन का अनुभव करें कि आज के बाद बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसिडेंट मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। मेरे इमोशंस का स्विच बटन मेरे हाथ में है। यस यस एवरीवन। यस। ओम अरहम। ओम अरहम। काफी किसी की भाई कोई बहनों ने दिक्कत? वापस अपने अपने वीडियो कर लिया है, तो आपका स्विच बटन आपको मिल गया है क्या? आप थम्स अप करके बताइए। यस, स्विच बटन मिला है सबको? यस यस। तो अभी समय है आपके जिज्ञासा समाधान का, तो आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कोई प्रश्न हो कल के सेशन से रिलेटेड और आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हैंड राइज कीजिए प्लीज। यस, मधु जी। बहुत अच्छा। पहला। दूसरा, आपने बताए थे कि बहुत ज्यादा दुखी रहने से लंग्स पे इफेक्ट आता है, वो वाला एक बार बता दीजिए। नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारे जो भी हाँ। इमोशंस होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाते हैं। मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस अगर आप नहीं, दुखी हैं। तो हाँ लंग्स बोलिए। प्रभावित होंगे। यस। और आपने बताया था स्ट्रेस में होंगे तो ब्रेन प्रभावित होगा। यस। और किडनी। अच्छा, आप ये पूरा वो चाहते हैं क्या, लिस्ट चाहते हैं क्या? 5 थे ना? हाँ। वरी है तो लंग, स्टमक। वरी है तो सैडनेस, स्टमक।
Yes, I'll tell you. Grief and sadness is lungs. Anger is liver. गुस्सा हमारे लिवर में होता है. Fear, डर, भय किडनी में होता है, स्टोर हो जाता है. होता नहीं है, वहां जाके स्टोर हो जाता है. हाँ, जॉय हार्ट में. ठीक है, ये तो सबको पता है. जब हम प्रसन्न होते हैं तो दिल से खुश होते हैं. वरी स्टमक में, चिंता जो होती है वो स्टमक में जाके स्टोर हो जाती है. एंड स्ट्रेस हमारे ब्रेन में. ऐसे बहुत है. ये तो thank you. कुछ 5-6 मैंने बताए हैं. ओम। हर एक इमोशन हमारे बॉडी के हर एक मतलब अलग अलग बॉडी ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाता है. जगह चाहिए ना उसको कहीं रहने के लिए. हाँ, आप okay. ग्रीफ को, आप दुख को 10 साल 15 साल 20 साल से लेके बैठे हो. अब वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर होगा ना. उसको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना. तो वो ऐसे कहते हमारे हैं- बॉडी पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है. पर वो कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड में 36 हार्मोन्स रहते हैं. जो भी यस क्रोध, माया, मोह, लोभ, जो भी 36 Yes. हार्मोन वो एड्रिनल में रहते हैं. तो क्या एड्रिनल से उनके रिलीज होते इफेक्ट हैं. रिलीज एड्रिनलिन होते हैं? रिलीज होते हैं. एड्रिनलिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं. तब हमें डर, भय, गुस्सा, वो इमोशन हमारे मन, वचन, काया पर प्रभावित होते हैं. जो कल हमने चार्ट एक्सप्लेन किया ना, हाँ, उसको हाँ, आप देख के समझोगे तो आपको समझ में आ हम्म. जाएगा. नहीं, समझ गई. बीजल जी, Thank you, बीजल जी thank you. बोलिए. बीजल जी, अनम्यूट योरसेल्फ. जय जिनेन्द्र, सादर जय। प्रणाम सबको मेरा. रेणु जी, आज का सेशन ऐसा ऐसा फीलिंग लेके आया मुझे कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद सिद्ध शिला पे विराजमान हो गई हूँ परमात्मा के साथ और सब निकल गया है. जैसे लग रहा है कि मेरा शरीर ही नहीं है. वापस आने के लिए भी मैं आ ही नहीं पा रही थी अंदर शरीर के अंदर. ऐसा लग रहा था कि बस ये सब छोड़ के मैं एकदम मतलब ओम कुछ अरहम, शब्द ही नहीं है ओम मेरे अरहम. पास बोलने के लिए. ओम अरहम, बहुत ओम अरहम. बहुत अच्छा फीलिंग था. ऐसे लग रहा है कि सब निकल गया अंदर से. ऐसे फील हो रहा है पूरा, ऐसे लाइट फील हो रहा है. और जैसे यहाँ से है ना पूरी ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं पूरे हाथों में. और ऐसे स्विच बटन जो ऑन करवाया है ना, मैंने दोनों हाथों में रख लिया है कि यही दबा के प्रेस करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है. तो सारे ऐसे फियर्स निकल रहे हैं अंदर से. ऐसे फील हो रहे, जा रहा है सब यहाँ से सब. और बहुत ऐसे बढ़िया. फील आ रहा है कि एक परमात्मा का मतलब एक परमात्मा की जो अनुभूति होती है ना ध्यानस्थ अवस्था में, वो अनुभूति का ऐसे फील हो रहा है. बस ऐसे लग रहा है कि आप बोलते ही रहो और मैं सुनती ही रहूं, बस आप मत जाओ यहाँ से. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम. देखिए, मतलब समय की इन्होंने सीमा. अपना स्विच बटन अपने हाथ में ले लिया है. वेरी गुड. आपने यहाँ पे स्थापित किया ना आपका स्विच बटन, मैंने हाँ, देखा. दोनों हाथों Yes. में बस ऐसे दबाना है. वेरी सारी गुड, वेरी उंगलियां, गुड. सारे पांव ऐसे लाइक वेरी गुड. ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे. मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ. मुझे जो फील हो रहा है वो निकल ही नहीं रहा अंदर से. आपको अगर कुछ भी आपको अशोक डाउट जी. है. जय जिनेन्द्र. आज अपन ने इमोशन के बारे में जाना. प्राय प्राय क्या होता है कि कभी भी अपन बीमार होते हैं कि क्या होता है कि खाने पीने में कुछ गलत आया. हकीकत में क्या है, खाने पीने के हिसाब से तो कोई 10-20% बीमारियां ही रहती है. और आज आपने बताया कि 90-80% बीमारियां सब इमोशन के हिसाब से होती है. अगर अपन इमोशन को कंट्रोल कर देवे, उसको मैनेज कर देवे, उसके कई रास्ते और साधन वगैरह बताए, तो उससे अपन हर कोई एक बीमारी से दूर रह सकते हैं. उसके लिए अपने अपेक्षा ध्यान रहे. और उससे भी बड़ा के एमपी के फिटनेस से जुड़ते हैं तो आनंद मल सर है वगैरह सब जो ट्रेनर आते हैं वो अपने को समझाते रहते हैं कि भाई अपना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. उसके लिए कृतज्ञ उसमें. ओम अरहम. ये इमोशन के सेशन का सार, पूरा सार यही है कि अपना फोकस कहाँ पे है, कहाँ पे है? किस बिल्कुल. चीज पे हम जागरूकता. फोकस कर रहे हैं. जिस चीज पे आप फोकस करोगे वही चीज आपको मिलेगी. तो ये स्विच बटन आपके साथ रखिए. जब भी आपका फोकस इधर उधर भटक जाए उसको वापस लाइन पे लेके आइए. आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामना. ओम अरहम. थैंक यू ओम सो मच. अरहम, ओम अरहम. तो अभी समापन की ओर चलेंगे. आपकी कोई भी जिज्ञासा हो आप नोट डाउन करके रखिए या भेजिए हमें. भेजिए, हम रेणु जी तक पहुंचाएंगे उसको. और या फिर अगले सेशन में आप उसको ले पाएंगे. काफी भाई बहनों के अभी जिज्ञासा ले नहीं पाए कारण हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है. तो दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें. मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ. मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर लहरा रहा है. इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य. हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम ओम अरहम। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएंगे। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेणु जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने 2 दिन इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. यस अशोक जी। जय जिनेंद्र। बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। इन्हीं Yes. शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम ओम Om Arham.